जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। प्रेतों का उद्धार। अपने पुत्र नरेश के फ्लैट में रहती हुई श्री भाभी जी क्रमशः स्वास्थ्य लाभ कर रही थीं, परंतु इसी के साथ उनकी खिन्नता प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। खिन्नता का कारण था उस व्यवस्था का अभाव जो बाई के लिए आवश्यक था। बाई भाभी जी के बगल में चटाई बिछाकर ही सोती और बैठती थी। भाभी जी ने समीप आने वाली कई बहनों से पूछना आरंभ कर दिया कि कहीं बाई के रहने के लिए समुचित व्यवस्था हो सकती है क्या। पूछते पूछते स्नेह भरा आश्वासन मिला विद्या बाई मस्करा की ओर से। इनके पीहर का एक मकान श्याम बाजार में था। उस मकान में एक फ्लैट खाली था। विद्या बाई ने वहीं बाई के रहने की व्यवस्था कर दी। विद्या बाई तो पहले से ही बाई पर बलिहार थी। उनके लिए तो यह सेवा स्वर्णिम अवसर था। भाभी जी ने बाई को वहीं पर रहने के लिए भेज दिया। बाई जिस दिन उस फ्लैट में रहने के लिए आई, पहले दिन ही एक अप्रत्याशित प्रसंग सामने आ गया। बाई प्रातःकाल शौचालय में गईं और उन्होंने कपाट बंद किए। बंद कर लेने के बाद वहाँ उन्हें एक स्त्री दिखलाई दी। वह नग्न, भयंकर और कंकाल मात्र थी। उसके सामने आते ही एक बार तो बाई डरी, परंतु बहुत ध्यान से देखने पर बाई को समझ में आ गया कि निश्चय ही यह कोई प्रेतात्मा है। बाई कुछ भयभीत तो थी, परंतु तत्क्षण ही बाई ने उसके सामने आते ही एक बार तो बाई डरी, परंतु ध्यान से देखने पर बाई को समझ में आ गया कि निश्चय ही यह कोई प्रेतात्मा है। बाई कुछ भयभीत तो थी, परंतु तत्क्षण ही बाई ने उसे प्रणाम किया और पूछा, माताजी आप कौन हैं, यहाँ कैसे आई। बाई के इतना कहते ही वह बोल पड़ी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। हम लोग 8 प्रेतात्मा सामने वाले वृक्ष पर साथ साथ रहती हैं। हम लोगों के कई स्तर होते हैं, कई जातियां होती हैं। मैं निकृष्ट स्तर की प्रेतात्मा नहीं हूँ। मैं पहले नहीं बोल सकती थी। तुमने मुझसे बातचीत आरंभ की, पहले तुमने कुछ पूछा, तब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं उसी स्थान पर जाती हूँ जहाँ भजन कीर्तन पूजा पाठ सत्संग होता है। मृत्यु से पहले मैं अपने परिवार के साथ इसी फ्लैट में रहती थी। मेरी मृत्यु यहीं हुई। मैं नित्य गंगा स्नान करती थी। 1 लाख नाम जप करने का मेरा नित्य का नियम था। पूज्य श्री सेठ जी के सत्संग में जाया करती थी। गीता रामायण भागवत में मेरी बहुत श्रद्धा थी। सत्संग में जाने की मुझे बहुत जल्दी रहा करती थी। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा थी। मैं नित्य मंदिर भी जाया करती थी। बाई को इतनी समझ तो हो ही गई थी कि मृत्यु के बाद सद्गति नहीं होने के कारण यह प्रेतात्मा दुर्दशा को प्राप्त होकर भटक रही है, परंतु मन में प्रश्न बना हुआ था कि ऐसे भजन परायण जीवन शैली वाली धर्मात्मा को प्रेत योनि की प्राप्ति क्यों हुई। अपनी मानसिक उलझन को दूर करने के लिए उस प्रेतात्मा से बाई ने पूछा, इतना भजन सत्संग करने के बाद भी आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई। आपको प्रेत योनि क्यों मिली। उस प्रेतात्मा ने बताया, मेरे घर वालों ने कर्जा ले रखा था। उस कर्जे के प्रति मैं सदैव उदासीन रहती थी। मैं यही सोचती रहती थी कि ऋण तो घर वालों ने लिया है, मुझे उससे क्या लेना और क्या देना। मैंने उन्हें कभी कर्ज चुका देने की सलाह भी नहीं दी। इसी उदासीनता और उपेक्षा के फलस्वरूप मुझे यह प्रेत योनि मिली है। मैं भटक रही हूँ, मेरी दुर्दशा हो रही है। तुम मेरा उद्धार कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जैसा कि प्रेतात्माएं किया करती हैं, मैं तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं करूँगी। तुम सक्षम हो, अतः केवल उद्धार की कामना से तुम्हारे पास आई हूँ। इतना कहकर वह प्रेतात्मा अदृश्य हो गई। बाई ने स्नान किया और पूजा करने के लिए अपने कमरे में आई। जैसे ही कमरे के कपाट बंद किए, वह फिर दिखलाई दी और बोली, मेरा उद्धार करना। बाई ने पूछा, आपका उद्धार कैसे हो सकता है।
वह प्रेतात्मा बोली, मेरे लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह करवा दो। बाई ने कहा, ठीक है, मैं भाभी जी से बात करके भागवत सप्ताह करवाने की चेष्टा करूंगी। भागवत का आश्वासन मिलते ही उस प्रेतात्मा ने कहा, इस मकान की मालकिन अर्थात विद्याबाई की माताजी का कुछ मकान भाड़ा बाकी रह गया था, वह भी कर्ज है। बाई ने कहा, ठीक है, मैं उस कर्ज से भी आपको मुक्त करवाने की चेष्टा करूंगी। बाई ने सारी बातें भाभी जी को बतलाई और कहा, उन माताजी के लिए एक भागवत सप्ताह करानी चाहिए। भाभी जी ने तो सदैव बाई की रुचि को महत्व देती रही हैं। मन ही मन भागवत सप्ताह को कराने का निश्चय करके बाई से कहा, विद्याबाई से विचार करके भागवत सप्ताह की कथा करवा दी जाएगी। प्रेतात्मा की कही हुई बात की सत्यता का पता लगाने के लिए खोजबीन होने लगी। विद्याबाई की माताजी से चर्चा चलाने पर सारी बातें अक्षरशः सत्य निकली। उसी समय बाई ने विद्याबाई की माताजी से कहा, आप संकल्प लेकर उस प्रेतात्मा को भाड़े के रूप में जो ऋण है उस ऋण से मुक्त कर दें। माताजी ने प्रसन्नतापूर्वक यह संकल्प ले लिया। अब भागवत सप्ताह को करवाने के लिए बाई ने विद्याबाई मस्करा से बात की। उनके प्रयत्नशील होने से एक पंडित जी भी तुरंत मिल गए। वे थे कौशी कला वाले श्री किशन लाल जी शास्त्री। पंडित जी ने कई विवशताएं बतलाते हुए कहा, मैंने कभी भागवत सप्ताह नहीं की है, केवल मूल पाठ कर सकता हूँ। बाई ने कहा, आप भागवत सप्ताह की कथा कह सकते हैं और आपको ही कहनी है। अंततः पंडित जी को प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और भागवत सप्ताह की तैयारी होने लगी। जिन बहनों से इस प्रेतात्मा की चर्चा होती, सुनने वाली बहनों के लिए वह चर्चा मनोरंजन और हास्य की वस्तु बन जाती। उन हंसने वाली बहनों से बाई कहती थी कि वासना की निवृत्ति हुए बिना भजन का उचित फल नहीं मिलता। उसी प्रेतात्मा ने बतलाया था, मृत्यु के बाद 36 घंटे तक बड़ी कठोर और कष्टप्रद यातना भोगनी पड़ी थी। यातना काल में यातना के 4 कारण बतलाए गए हैं। पहला, तुम्हारे मन में सदा यह विचार रहता था कि ऋण घर वालों ने लिया है, अतः मुझसे भला क्या संबंध, मुझे तो खाने पीने को मिल ही जाता है। मैं घर की सब चीज़ों पर अपना अधिकार समझती थी, परंतु कर्ज के प्रति सदैव उदासीन रहती थी। दूसरा, तुम्हें साड़ी पहनने का बड़ा चाव रहता था। दिन में 2-3 बार साड़ी बदल लेती, परंतु तुमने कभी भी किसी को भी एक साड़ी का दान नहीं किया। तीसरा, तेरी पड़ोसिन कई बार तेरे पास कुछ मांगने के लिए आई, घर में होते हुए भी तुमने ना कर दिया। चौथा, तुझे अपने भजन का बहुत अभिमान था। भजन का अभिमान ही तेरी दुर्दशा का कारण बन रहा है। भजन के साथ वासना का अभाव, सत्कर्म के प्रति सजगता, दैन्य अभिमान शून्यता बहुत आवश्यक है। बाई के मुख से प्रेतात्मा के कष्ट के कारणों को सुनकर बैठी हुई बहनों की चिंतन धारा बदली। वे सोचने लगी कि यह तो मनन करके जीवन में सावधानी बरतने का विषय है। बाई की रुचि के अनुसार वही श्याम बाजार वाले मकान के उसी फ्लैट में श्रीमद् भागवत सप्ताह होना निश्चित हो गया। विद्याबाई की माँ एवं विद्याबाई की बहनें सभी सक्रिय हो गईं। सारी व्यवस्था हो गई। भागवत सप्ताह की कथा सुनाने के लिए पंडित जी आसन पर विराज गए। श्रीमद् भागवत पुराण की अर्चना आरती सहित भक्ति सहित की गई। अब सप्ताह कथा प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाई अपने कमरे से बाहर आई और विद्याबाई को बुलाकर पूछा, आपने उन माता जी के लिए आसन लगाया या नहीं? बाई ने आसन लगाने के लिए कहा तो था, पर उसकी स्मृति नहीं रही। विस्मृति के कारण जो चूक हुई उसकी जानकारी होते ही बाई ने बतलाया, आसन न देने के कारण वह प्रेतात्मा घूम रही है। व्यास आसन के सामने ही उनको आसन देना चाहिए। अब केवल उसी प्रेतात्मा के लिए नहीं बल्कि उनके साथ अन्य 7 अर्थात कुल 8 आसन लगाए गए। किसी को कुछ दिखलाई तो नहीं पड़ रहा था, परंतु आभास होता था कि कोई बैठा है। कथा आरंभ हो गई। चौथे दिन प्रेत योनि से मुक्त हुए माताजी प्रसन्न मुद्रा में बाई के सामने आई। आज वह नग्न नहीं, अच्छे परिधान में थी। अब वे भयंकर नहीं, सुंदर लग रही थीं। वे प्रसन्न मुद्रा में बाई से बोली, तुम्हारी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, अब मैं जा रही हूँ। जाने से पहले तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी कृपा से ही यह सब संभव हो सका।
बाई को खुली आंख से दिखलाई दिया कि प्रेत योनि से मुक्ति मिलते ही उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। इस प्राप्ति के में मुख्य कारण था उनका गंगा स्नान, सत्संग, जप, ठाकुर सेवा आदि। भागवत जी की पूर्णाहुति के अवसर पर 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा में द्रव्य के साथ साथ एक एक धोती और एक एक गमछा दिया जाना था। बाजार से घटिया धोती आ गई। बाई को घटिया काम पसंद होता ही नहीं था। तुरंत 108 धोती की व्यवस्था कैसे हो, यह भी बड़ा कठिन था। ब्राह्मण भोजन में केवल कुछ घंटों की देर थी। विद्या बाई के लिए बाई की खिन्नता असहनीय थी। उन्होंने तुरंत बाई से कहा, आप चिंता न करें, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करती हूँ। यही उत्तर बाई सुनना चाहती थी और विद्या बाई की श्रद्धा भावना ने भी चमत्कार दिखलाया। विद्या बाई के घर के अन्य लोग ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था में लगे रहे, परंतु विद्या बाई ने बाजार से तुरंत 108 बढ़िया धोती लाकर और पीले रंग में रंगकर बाई के सामने रख दी। बाई के नेत्रों से आह्लाद झरने लगा। ब्राह्मणों को भली प्रकार संतुष्ट करके विदा किया गया। बाई ने पूछा, पहले आई हुई 108 धोतियों का क्या उपयोग होगा? विद्या बाई को उत्तर देने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, बाई, श्रीमद् भागवत महापुराण पर न्यौछावर करके दरिद्र नारायण के मध्य बंटवा दी जाएगी। मस्करा बाई की इस उदारता पर बाई का मन रीझ उठा और बाई की प्रसन्नता का सर्वाधिक हेतु यह था कि उन माताजी को विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। जय श्री राधे।